अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, टुडे इज़ 19 मई। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके हिसाब से आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी। अब वहाँ पे मतलब है, रहा था, रहे थे, वक्त के साथ किसी टाइम के साथ मेंशन हो रहा होता है, यहाँ पे रहा था वगैरह यूज़ होगा। देखें, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द टास्क, काम के जारी होने को शो करता है। बिफोर द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी मखसूस वक्त से पहले। ठीक है, पास्ट में किसी मखसूस टाइम से, किसी मखसूस वक्त से पहले काम के मुसलसल जारी रहने को मतलब शो करता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उर्दू में इसके एंड में ता रहा था, दे रहे थे, दी रही थी वगैरह आता है। मसलन वो गाना गाता रहा था। ठीक है, और दूसरी इसकी पहचान ये है, रहा था, रहे थे, रही थी तो आता है, लेकिन उसके साथ टाइम भी मेंशन होता है। ठीक है, वक्त का तज़किरा किया जाता है। सुबह से बारिश हो रही थी। अब इसमें सुबह से बारिश हो रही थी, वैसे बारिश हो रही थी तो आपने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, लेकिन सुबह से ऐड करने से ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ हैड के साथ बीन यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब आईएनजी, हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे जैसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन टाइम की वजह से यहाँ पे सिंस और फॉर आएगा, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था। अब उसको हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है। ठीक है, अब सिंस जो है वो किस चीज़ को शो करता है, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। टाइम पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है उसको शो करने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ओके, ड्यूरेशन, उसको शो करने के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। अब सिंस किन किन चीज़ों के साथ आता है, फॉर एग्जांपल ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये मतलब और भी हो सकती हैं, जैसे 8 o'clock है, 5 o'clock, 4 o'clock लाइक। अब इन सब के साथ सिंस आता है। अप्रैल यानी मंथ का नेम मेंशन है। लंच टाइम, मंडे मतलब दिन का नेम मेंशन है। 2002 ये आपने देखा कि ईयर का नेम मेंशन है, 2002 उसका सन है। 12th में डेट मेंशन है। कोई इवेंट है जैसे ईद, इंडिपेंडेंस डे हो गया लाइक। और इसके बाद जहाँ पे व्हेन आता है उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। ओके, अब फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 hours 2 घंटे, 2 घंटे से, अ लॉन्ग टाइम काफ़ी अरसे से, अ वीक एक हफ्ते से, 20 मिनट्स, 6 months, एजेस यानी काफ़ी सालों से, 5 days, एजेस ज़मानों को कहते हैं। 5 days यानी 5 दिनों से, 50 years, ईयर्स। अब इन सब के साथ हम फॉर लगाएंगे और इनके साथ हम सिंस लगाएंगे। तो करना इसको हमने कैसे है थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मेशन। एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस में वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, सिंगुलर वो है। ठीक है, ही आएगा। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर 1 घंटे से, फॉर एन आवर। अगर यहाँ पे होता 1 बजे से तो हम लिखते सिंस 1 o'clock। ओके, यहाँ पे 1 घंटे से लिखा है, फॉर एन आवर आएगा। बारिश इतवार से हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस संडे। अगर लिखा होता कि बारिश 2 दिन से हो रही थी तो हम लिखते फॉर 2 days। ओके, नेगेटिव में हम नॉट कैसे लगाएंगे, हैड के बाद, हैड के फ़ौरन बाद नॉट आएगा। जैसे यहाँ पे है हैड बीन तो हैड नॉट बीन आ जाएगा इस तरह। हम 3 घंटे से नहीं तैर रहे थे, तैरने की इंग्लिश स्विम करना। हम वी हैड नॉट बीन स्विमिंग 3 घंटे से, फॉर 3 hours। अगर लिखा होता 3 बजे से तो हम लिखते सिंस 3 o'clock। मैं 2015 से वर्जिश नहीं करता रहा था। अब यहाँ पे ता रहा था आया है और इसके साथ टाइम मेंशन है। आई हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 2015। अगर लिखा होता 2 सालों से, मैं 2 सालों से वर्जिश नहीं करता रहा था तो हम यहाँ पे फॉर 2 years मेंशन करते हैं। अब ईयर का नेम मेंशन है 2015 तो यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सिर्फ आपको ये बताना था कि नॉट जो है वो उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो कहाँ पे आएगा।
इंटरोगेटिव में हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं, बाकी की सेंटेंस की फॉर्मेशन वही रहेगी। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन, यानी बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से। सेम अगर 1 बजे से लिखा होता हम लिखते सिंस 1 o'clock, ओके, 1 घंटे से फॉर एन आवर। तालिब इल्म कब से नकल कर रहा था? कब से, सिंस व्हेन, ओके, हमने भी पढ़ा था कि व्हेन जो है उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। सिंस व्हेन स्टार्ट में आ जाएगा, यू नो WH वर्ड्स जो होते हैं उनको हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। सिंस व्हेन हैड द स्टूडेंट, यहाँ पे तालिब इल्म कब से नकल कर रहा था, सिंगुलर है तो हम एस नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट आएगा। सिंस व्हेन हैड द स्टूडेंट बीन कॉपिंग, नकल, कॉपी नकल करना, कॉपिंग यानी नकल कर रहा था। क्या चांद शाम से चमक रहा था? हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, यानी दिन का कोई हिस्सा है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, लास्ट नाइट, तो हम उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, शाम से, ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस को आप टाइम की फॉर्मेशन चेंज करके भी इसको करके देखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे से 1 बजे से आ जाए तो तब क्या होगा, अगर शाम से लिखा है, इसी तरह इवनिंग से, मॉर्निंग से, इसी तरह वो अगर हम कहें कि 2 डेज़ से तो फॉर 2 डेज़। तो ये आपका था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें मज़ीद सेंटेंसेस ऐड करके, ठीक है। थैंक यू क्लास।